8 करोड़ छोटे दुकानदारों के संगठन कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स और ट्रांसपोर्ट्स के संगठन ऑल इंडिया ट्रांसपोर्टर्स वेलफेयर एसोसिएशन ने आज भारत बंद और चक्का जाम का आह्वान कर दिया है। आइए जानते हैं कि उसकी प्रमुख बातें आखिर क्या रही हैं। देश के खुदरा दुकानदार अमेज़न जैसे रिटेल चेन के बढ़ते प्रभाव और कथित मनमानी से काफी नाराज हैं। इसके अलावा वो वस्तु एवं सेवा कर यानी जीएसटी में बदलाव की भी मांग कर रहे हैं। दूसरी तरफ ट्रांसपोर्ट, पेट्रोल, डीजल की बढ़ती कीमतों और ई वे बिल में आने वाली समस्याओं को लेकर भी नाराज हैं। इसलिए कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स और ऑल इंडिया ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन ने 26 फरवरी यानी आज भारत बंद का आह्वान किया है। इसके अलावा राज्यों के कई व्यापारी संगठनों ने भी इन मांगों का समर्थन किया है। ATIW ने आज चक्का जाम करने का निर्णय लिया है। आज ट्रांसपोर्ट्स अपने वाहन खड़े कर देंगे। इसके माल की ढुलाई और लोगों की आवाजाही काफी प्रभावित हो रही है। दूसरी तरफ ट्रांसपोर्ट्स के जरिए जीएसटी के तहत आने वाले ई वे बिल नियमों का विरोध कर रहे हैं। साथ ही वो डीजल, पेट्रोल की लगातार बढ़ती कीमतों का भी मुखालफत कर रहे हैं। असल में जब किसी माल की ढुलाई की जाती है तो जीएसटी के ई वे बिल पोर्टल पर उसका एक इलेक्ट्रॉनिक बिल तैयार किया जाता है। जीएसटी में रजिस्टर्ड कोई भी व्यापारी या व्यक्ति किसी वाहन में तय समय से ज्यादा माल बिना ई वे बिल के नहीं ले जा सकता। हर 200 किलोमीटर की दूरी के लिए इस बिल की वैधता केवल 1 दिन की होती है। सेंट्रल जीएसटी एक्ट की धारा 129 के मुताबिक बिल न होने पर वाहन जब्त कर लिया जाएगा। व्यापारियों का कहना है कि उनके पास सही इनवॉइस होने पर भी अगर बिल में कोई एरर है तो माल के मूल्य के 100% या लगने वाले टैक्स के 200% तक का जुर्माना लगा दिया जाता है। इसी तरह किसी के पास बिल ना होने पर भी ऐसा ही जुर्माना लगाया जाता है। ट्रांसपोर्ट से इस पूरी व्यवस्था को नाकाम बताते हुए इसे खत्म करने की मांग कर रहे हैं। कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स के मुताबिक पिछले साल 22 दिसंबर को और उसके बाद जीएसटी नियमों में कई संशोधन किए गए। इसमें अधिकारियों को असीमित अधिकार दिए गए हैं। अब कोई भी अधिकारी कोई भी कारण लेकर किसी भी व्यापारी का जीएसटी रजिस्ट्रेशन नंबर सस्पेंड या कैंसिल कर सकता है। इसके अलावा बैंक खाता और संपत्ति भी जब्त करा सकता है। खास बात यह है कि ऐसा करने से पहले व्यापारी को कोई नोटिस नहीं दिया जाएगा। ये व्यापारियों के मौलिक अधिकारों का हनन है। लेकिन अब जिस तरीके से आज भारत बंद का आह्वान किया गया है उससे भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। लेकिन अब देखना होगा कि सरकार इस पर कोई एक्शन लेती है या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट SPN9 न्यूज।